नमस्कार साथियों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की आंसर की अभी तक नहीं आया और साथ ही आज संडे हो गया और रिजल्ट भी क्या बात नहीं हो रहा है और साथ ही बात कर लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स इसका कितना होगा क्योंकि बहुत लोग स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में है कि हमारा इतना नंबर आ रहा है पर मेरा क्या होगा कि नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हर एक कंफ्यूजन को आपको दूर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल पोस्ट है आपका कितना था, 30,749 था और बाकी नॉन टीएसपी के लिए आप लोग को बता दें कि 48,199 नॉन टीएसपी के लिए पोस्ट थी। और साथ ही बात कर लेते हैं कि टीएसपी के लिए, तो टीएसपी के लिए 5,550 सीटें थी। और क्या रहेगी सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर अगर किसी भी कैटेगरी में आप लोग हैं, अगर 65 प्लस आता है तो आप लोग बिल्कुल सेफ है। अगर उसमें आप लोग को अगर इतना आता है तो आप लोग सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हैं। और बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म अप्लाइड की, तो टोटल फॉर्म आप लोग को लगभग 24 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें से कैंडिडेट जो आपको प्रेजेंट थे उसमें आप लोग को 21 लाख अप्रोक्स प्रेजेंट कैंडिडेट थे। और फाइट की बात कर लेते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करेंगे, तो एक सीट पर लगभग 38 लोग फाइट करेंगे। यानी आप लोग को अगर एक सीट पाना है तो आप लोग को 38 लोग को अगर पीछे करते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन होगा। और एग्जाम लेवल की बात करते हैं तो एग्जाम लेवल जो इसका था तो वो भी था आपका मॉडरेट टू हार्ड ही। तो और आगे आगे बात कर लेते हैं कि एग्जाम लेवल में आपको जो कुछ क्वेश्चन जो था, जो इसमें से आपको टोटल क्वेश्चन कितना पूछा गया था, 120 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से आपका हिंदी में जो क्वेश्चन था वो 20 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के था और जो इंग्लिश क्वेश्चन था जो 15 क्वेश्चन थे उसमें मॉडरेट लेवल था। और जीके जीएस में आप लोग को पता होगा कि वो हार्ड था। आप लोग का एग्जाम दिए हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि जो जीएस है वो सेक्शन बहुत ही हार्ड था, बहुत लोग से वो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो वहाँ पर भी वो बात हो गई। और साथ ही बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आप लोग का 15 क्वेश्चन था, वो भी हार्ड लेवल के ही था। और जो आपको लोग का बता दें कि नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपका था जो वो था 1/3 यानी 1/3 आप लोग का नेगेटिव मार्किंग था, वो वहाँ तक सही है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ लेकर आप लोग बहुत चिंतित हैं कि यहाँ हमारा अगर 65 है, 75 है तो क्या मेरा होगा, कौन सा कैटेगरी में किसका होगा। मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं, तो मेल में आप लोग को जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग को 70 से 72 आता है, तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं, आप लोग को हो सकता है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको 68 से 70 होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63 से 65। और एमबीसी के लिए होगा वो आप लोग का 60 से 62 भी लाते हैं तो आप लोग को हो जाएगा। और साथ ही बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के, तो फीमेल में आप लोग का जनरल के लिए 65 से 68, ओबीसी के लिए 63 से 65 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 62 लाते हैं तो हो जाएगा। और एमबीसी के लिए आप लोग को पता होगा कि अगर 50 से अगर 55 भी लाते हैं तो आप लोग को हो जाएगा। और साथ ही बात कर लेते हैं कि इसमें नॉर्मलाइज में आप लोग का जो है कट ऑफ में मार्क्स में बढ़ोतरी हो गई। जो आप लोग को कट ऑफ मार्क्स ये बताए हैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये रो मार्क्स है। अगर नॉर्मलाइज मार्क्स करेंगे तो अगर जिसका 70 है तो उसका लगभग 78 हो जाएगा, क्योंकि जिसका हार्ड शिफ्ट है उसमें अगर 5 से 6 मार्क्स आप लोग का नॉर्मलाइज होकर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आलोक राज भी यहाँ पर बोले हुए थे कि आप लोग का जो है 21 लाख पूरा प्रेजेंट कैंडिडेट हैं। आंसर की बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आ सकता है, तो आंसर की आप लोग का आज संडे है, हमें लगता है कि बहुत ही जल्द ही इसका आंसर की आने के चांसेस है, क्योंकि संडे है, जैसे मंडे आता है आप लोग का सारी कामें स्टार्ट हो जाती है। तो मंडे का अगर शाम तक इसका रिजल्ट आ जाता है, आंसर की आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मंडे आप लोग को शाम तक बिल्कुल आने की चांसेस है, क्योंकि बहुत रिसर्च करके ये बताया जा रहा है डेटा। आप लोग का मंडे को शाम तक आ सकता है, यानी 6 अक्टूबर का आप लोग को वेट कीजिए, आप लोग को बिल्कुल आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आंसर की, तो वहाँ हो गया बात। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको अभी अक्टूबर चल रहा है, अगर आंसर की आ जाता है तो लगभग 20 से 30 दिन आप लोग को रिजल्ट आने में लगता है। तो आप लोग को मान लीजिए अभी अक्टूबर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर के अंडर आप लोग का आंसर किया जाएगा, तो बाद आपको जो है रिजल्ट आपको अगले माह यानी अक्टूबर के बाद नवंबर में, फर्स्ट वीक नवंबर आ सकता है आप लोग का रिजल्ट। ठीक है। और नॉर्मलाइज में आप लोग का कितना मार्क्स बढ़ेंगे, तो नॉर्मलाइज में लगभग जिसका हार्ड शिफ्ट था उसका 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे, और जिसका नॉर्मल शिफ्ट था वो उनका 2 से 4 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में यही फ़र्क है, बाकी इतना ही चीज़ था। और कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।